हम लोगों ने इस बात को सीखा कि हम अपने कामों के द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। तो इस धार्मिकता को हमने अपने कर्मों से नहीं बनाया, लेकिन यह हमें परमेश्वर के अनुग्रह से उसके दान के स्वरूप मिला है। हमने इसे विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। तो जिन लोगों ने इसे ग्रहण किया, जिन लोगों को यह दान मिला है, वे यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। उसने क्या कहा? तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। पुराने नियम में कहा गया यदि तुम ऐसा करोगे तब जाके बन पाओगे। क्या वे बन पाए? नहीं बन पाए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा और हमारे साधारण से विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उस दान को हमें दिया, जिस दान को इस्राएलियों ने कभी भी प्राप्त नहीं किया। याद कीजिए, संसार के सारे लोग, उनसे बेहतर इस्राएली, उनसे बेहतर नबी, उनसे बेहतर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उससे बेहतर आप और हम जो परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। चाहे हम उसमें छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, लेकिन हम सारे भविष्यवक्ताओं से बड़े हैं, सारे इस्राएलियों से बेहतर हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हैं। हालेलुया। भविष्यवक्ता और आपका क्या रिश्ता है? भविष्यवक्ता यीशु मसीह के कारण आपके सेवक हैं। आपको अपने सेवक के जैसा बनने की जरूरत नहीं, आपको अपने स्वामी के जैसा होने की जरूरत है। हम लोग भविष्यवक्ताओं से भी बड़े हैं, आप भविष्यवक्ताओं से भी बड़े हैं, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हैं। सो परमेश्वर उन दिनों में भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम करता था। अगर आप आमोस की पुस्तक पढ़ेंगे और उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद, वहां में परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर अपना कोई काम ऐसे ही नहीं करता, लेकिन वो अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट करता है और तब जाकर अपना काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ लिखता है, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के काम करने का तरीका ये था कि उस समय वो भविष्यवक्ताओं पर अपनी बातों को प्रकट करता था और भविष्यवक्ता उन बातों को बोलते थे, और जब ये बोलते थे तो काम होता था। यहाँ तक कि वाचा भी दे दी गई थी कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन परमेश्वर डायरेक्टली दंड नहीं देता था, लेकिन उस दंड को भी लाने के लिए भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया जाता था। और भविष्यवक्ता आता था, उनको चेतावनी देता था और उन पर दंड की बातें बोलता था, और तब जाकर दंड की बातें पूरी होती थी। उसी प्रकार भविष्यवक्ता आता था और एक अच्छी भविष्यवाणी लेकर आता था, आशीष की बातें बोलता था, और लोग उन आशीष की बातों को सुनते थे और तब आशीष की बातें पूरी होती थी। तो यह पुराने नियम का समय था जब परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम कर रहा था। इस पृथ्वी पर जब उसको काम करना होता था, पहले भविष्यवक्ता को इस्तेमाल करता था। आज जिस संसार में हम लोग हैं, वहां पर भी परमेश्वर काम करता है, लेकिन आज पुराने नियम की वो भविष्यवक्ता नहीं। आज उससे बेहतर जगह में आप और हम हैं। परमेश्वर अगर इस पृथ्वी पर कुछ करेगा तो आपके द्वारा करेगा, मेरे द्वारा करेगा। हालेलुया। हमने जब वाचाओं के विषय सुना था, मैंने बताया था कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। भजन संहिता 115 के 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, वहां परमेश्वर जो चाहे सो करे, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, और इसलिए कि उसने दे दी है, यहाँ पर जो भी काम होगा वो मनुष्यों के द्वारा करेगा। पुराने नियम में भविष्यवक्ता होते थे जिसके द्वारा उसने काम को किया। नए नियम में हम लोग हैं जिसके द्वारा वो काम को करेगा। और कैसे करेगा? जैसे उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम किया, उनके बोलने के द्वारा, और नए नियम में भी काम करेगा हमारे बोलने के द्वारा। हालेलुया। हम लोग इस विषय में और गहराई से आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग एक और बात को तुलना करके देखें। आज हम लोग एक बहुत आशीषित बात को जाने। हम लोग पुराने नियम के सब लोगों से अच्छे, बेहतर। सो पुराने नियम के लोगों को जितनी भी आशीषें मिली, उन पर हम दावा कर सकते हैं कि हमें भी मिलेगा। हमारे लिए पुराने नियम के नबियों को जो आशीषें मिली, हम दावा कर सकते हैं कि हमारे लिए भी है, क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं। सो थोड़ा सा सोचिए यूसुफ के विषय। यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र में ले जाया गया, और वहां पर उसके रहते हुए, और उस समय उस प्रकार की बातें नहीं थी, यीशु मसीह आए नहीं थे, वहां पर उसके रहते हुए परमेश्वर ने जिस घर में वो रहता था उसको आशीषित किया, पोतीफर को। पोतीफर ने भी जान लिया
कि यूसुफ के कारण मुझे आशीष मिली, क्योंकि यूसुफ को अब्राहम की आशीष मिली थी, जो तुम्हें आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। यूसुफ के कारण पोतीफर को आशीष मिली। आज हम क्लेम करते हैं कि वही आशीष हमारे लिए भी। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप जिस संस्था में हैं उस संस्था को आपके कारण आशीष दी जाएगी। जिस जगह पर आप काम करते हैं उस जगह में आपकी वजह से आशीष दी जाएगी। जिस घर में आप रहते हैं उस घर को आपकी वजह से आशीष दी जाएगी। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसको आपकी वजह से आशीष दी जाएगी। हालेलुया। बस हमें यूसुफ के समान होना चाहिए। उस समय तो बहुत सारी बातें प्रकट नहीं थी, लेकिन अभी विश्वास का समय है। आपके विश्वास के कारण वहां पे परमेश्वर काम करेगा, उस जगह को आशीष करेगा। परमेश्वर के काम करने का तरीका जब मैं नए नियम में देखता हूं तो धमकी देने का तरीका नहीं है कि तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, उसका काम करने का तरीका है आशीष दो, श्राप मत दो। तो उसका काम करने का तरीका है कि आशीष दो, अपने मुख से आशीष दीजिए। जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, जिनके घर में आप रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अपने मुख से आशीष दीजिए और आपके कहने के अनुसार परमेश्वर वहां पर आशीष के काम को प्रकट करेगा और यहां तक प्रकट करेगा कि वे लोग जान जाएंगे कि आप ही के कारण आशीष आई है। कई बार लोग इस प्रकार अनुभव करते हैं कि उनको वो पद नहीं मिला जो वे चाह रहे थे, या उनको निकाल दिया गया उनके काम से, बहुत निराश हो जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ, परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। अरे आप इस वचन को जानिए और आप अपने नजरिए को बदल लीजिए। उन्होंने आपको नहीं ठुकराया, उन्होंने आपके द्वारा जो आशीषें थी उसको ठुकरा दिया। आप किसी और जगह चले जाएंगे और उनके लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। उनको अफसोस करना चाहिए, आपको नहीं। हालेलुया। यदि किसी ने आपको नौकरी से निकाल दिया हो तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं, उनको अफसोस करने की जरूरत है, क्योंकि आप वहां रहते तो परमेश्वर आपके द्वारा उनको आशीष देता आपके कहने पर, लेकिन आप तो उससे वंचित हो गए। आप निकल गए वहां से। आप जहां जाएंगे आप उधर आशीष देंगे। आप इस मानसिकता के साथ क्यों नहीं चलते? इस मानसिकता के साथ में जाइए और आप पाएंगे कि सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। और परमेश्वर ने यूसुफ के साथ क्या किया, उसको बताया कि इस देश में अकाल पड़ने वाला है और उसके लिए ऐसी बुद्धि दी कि उस देश का वो प्रधानमंत्री बन गया, उस देश को बचाने वाला हो गया। तो हमारा दावा इस प्रकार से, अगर यूसुफ ऐसा हो सकता है जिसके लिए यीशु मसीह उस समय मरा भी नहीं था, तो हम लोग वो हैं जो यूसुफ से भी बड़े हैं। हालेलुया। हमारे लोग उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर कभी यूसुफ था, लेकिन हमारे लोग वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? हमारे लोगों के कारण वो आशीष लोगों को क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोगों ने अपने दायरे को, अपनी सोच को छोटा कर दिया। हम लोग पुराने नियम में एक और नबी को पाते हैं, दानियल के विषय। जब दानियल के विषय पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जो यहूदा का देश था वो गुलामी में जा रहा था। 3 राउंड उसको गुलामी में डालने के लिए प्रयास किए गए। पहले राउंड में वहां के जो राजपुरोहित, राजघराने के लोग थे, उन लोगों को गुलाम बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। फिर दूसरे राउंड में कुछ लोगों को, फिर तीसरी बार में यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया। तो दानियल पहले राउंड में गुलाम बनाकर ले जाया गया था और परमेश्वर का वादा यह था कि एक भी पुष्ट दाना जमीन पर नहीं गिरेगा। अर्थात परमेश्वर यहूदियों को उनके पापों का दंड जरूर दे रहा था, लेकिन उनमें से यदि कोई धर्मी भी है तो परमेश्वर उसको उसका दंड नहीं देगा, परमेश्वर उसको संरक्षित करेगा। यहूदा के देश से वे निकले, बेबीलोन में पहुंचा दिए गए गुलाम बनाकर। और उस समय की जो स्थिति होती थी वो ये था कि अगर एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उनकी मेंटालिटी होती थी, मेरे देवता ने उसके देवता को हरा दिया है, इसलिए वो उसकी देवता की चीजों को भी लूट लेते थे और इसलिए उनको नष्ट कर देते थे। उनके राजघराने के लोगों को तो और भी नष्ट कर देते थे। लेकिन दानियल को यह अनुग्रह मिला कि वे दूसरे राजा के घर में रहे, उसके महल में रहे और वहां पर उसको भोजन दिया जाए, उसके पढ़ने लिखने का इंतजाम किया जाए। हालेलुया। आज हम लोग सोचते हैं कि शायद कोई हमको सताने के लिए तैयार है, पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो हम लोग दानियल से भी बड़े हम क्लेम कर सकते हैं। दानियल को उसको गुलाम बनाने वाले राजा ने अपने देश में रखा, अपने देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसने उसको स्कॉलरशिप दिया, स्टाइपेंड दिया और उसको उत्तम से उत्तम टीचर के द्वारा उसने पढ़वाया। तो क्या यह हमारे लिए असंभव है? मैं आपको विश्वास करने का कारण दे रहा हूं। और बाइबल यह बताती है कि जितने भी अच्छे टीचरों से उसने पढ़ा, दानियल और उसके 3 मित्र थे,
वे सबसे अधिक बुद्धिमान हो गए क्योंकि परमेश्वर उनका शिक्षक बन गया। और वे इतने बुद्धिमान हो गए, दानियेल की पुस्तक पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जो उस देश में बेबीलोन में जितने लोग थे, उनके जितने भी शिक्षक थे उसमें से 10 गुने अधिक निपुण ठहरते थे। तो उस यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर थे, है ना, जितने भी आचार्य थे, उन सबसे अधिक दानियेल बुद्धिमान हो गया। हालेलुया। वो वहां का टॉपर बन गया। हालेलुया। और थोड़ी सी वहां की बातों को हम लोग पढ़कर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 3 पद से हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखता है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जो लोग चुने गए उसमें से दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम जानते हैं उनका नाम दूसरा था, हनानिया, मिशाएल और अजर्या। तो उनको यह आज्ञा दी गई कि कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। जो कुछ भी पढ़ाई उस समय होती थी, ज्योतिष की पढ़ाई, ज्योग्राफी की पढ़ाई और जो भी साइंस था, उन सब की शिक्षा दे और उनकी भाषा की भी शिक्षा दे। अब ये लोग बेबीलोन से आए थे, यहूदा से आए थे। यहूदा में उनकी अपनी भाषा इब्रानी थी, हिब्रू। अब जब वहां से निकाल करके बेबीलोन में लाए गए, वहां पर लोग हिब्रू नहीं बोलते, वहां पर लोग अरामिक बोलते, वहां की भाषा बोलते। अब इसलिए कि दानियेल और उसके लोग तो अपने ही देश में थे, मानो भारत में थे, हिंदी बोलते थे, और उनको चीन पहुंचा दिया गया गुलाम बनाकर। अब जब चीन चले गए तो वहां के भाषा और शास्त्रों को पढ़ना है उन लोगों को, तो सबसे पहले उनको क्या सीखना पड़ेगा? चाइनीज, चिंग चोंग चिंग। तब जाकर उसको वे पढ़ेंगे, तब जाकर कुछ सीखेंगे, तब हो सकता है ग्रेस मार्क ला के पास हो सके। लेकिन परमेश्वर ने उन पर ऐसा अनुग्रह किया कि बाइबल इस प्रकार बताती है 20 पद में, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। हालेलुया। एक गुलाम देश में, जहाँ की भाषा को जाकर उन्होंने सीखा, जहाँ के शास्त्रों को उन्होंने जाकर पढ़ा, और जितने लोगों ने उनको सिखाया, जो उनके सिखाने वाले थे, उन सब लोगों से, उनमें जो श्रेष्ठ थे वे राजभवन में रहते थे, और उनसे भी ये जो दानियेल था और उसके 3 मित्र थे, वे 10 गुने अधिक निपुण ठहरते थे। मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत बड़ा द्वार खुला है। हम लोग सोचते हैं कि काश कि किसी तरह पास हो जाएं। कितने लोग प्रार्थना कराते होंगे, मेरा एग्जाम होने वाला है, प्रार्थना कर दीजिए अच्छा से हो जाए। अरे परमेश्वर ने दानियेल को जब इतनी आशीष दी कि वो दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करे और वहां का टॉपर हो जाए, तो आपको उससे कम आशीष देने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। आप अपने विश्वास को लूज मत कीजिए। आपका विश्वास छोटा सा होगा तो छोटा ही होगा। आप क्या देखते हैं, क्योंकि अंधे, लंगड़े, लूले, उन लोगों को सड़कों से उठाकर ला दिया गया है भोज में, तो वे उसी मेंटालिटी को लेकर आते हैं। तो हमारी मेंटालिटी क्या रहती है? मैं तो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं होता है, मुझे तो मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, मुझे तो इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है। अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश हार्ड लगता है तो आप मुझे देखिए, मुझे भी लगता था। शायद आपने मुझे देखा होगा यहाँ पर अनुवाद करते हुए, देखा था डॉक्टर फ्रेडरिक हैंसेल जब आए थे। मैं एक हिंदी स्कूल में पढ़ा गांव में, यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 120 किलोमीटर, टक्करमा। वहाँ के हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ। गांव में सारे लोग मुंडारी बोलते हैं, मैं मुंडारी बोलता हूँ। स्कूल में हिंदी से पढ़ाई होती थी इसलिए हिंदी बोलता हूँ। वहाँ पे बस जब 3rd क्लास में था, क्लास 3 में था, गांव की स्थिति अच्छी नहीं होती है। हम लोग ऐसे ही जाते थे, खेलते थे। वहाँ पे ऐसा स्कूल था जिसमें बैठने के लिए बेंच नहीं थे, हम लोग बोरे लेकर जाते थे और हम लोग झाड़ू लगाते थे, बोरे बिछाते थे, उसके ऊपर बैठते थे, वहाँ पढ़ते थे। हमारा स्कूल ऐसा था जिसका कोई कैंपस नहीं था। कैंपस था मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी सीमा रेखा है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं थी, किधर से भी आ सकते थे। और
उसमें जितने भी क्लासरूम थे उसमें एक में भी पल्ले नहीं थे। सिर्फ जो ऑफिस था जिसमें स्टाफ बैठते थे, टीचर्स बैठते थे, उसमें से दरवाजा था, बाकी में दरवाजा था पर पल्ला नहीं था। हम लोग यूं ही उसमें दरवाजे से इधर घुस के खिड़की से निकल सकते थे, खिड़की से आके दरवाजे से निकल सकते। ऐसे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। और वहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग को जब 6 क्लास में हम लोग चले गए हाई स्कूल 6 क्लास में, तब हम लोगों को ABCD की परीक्षा हुई थी, लिखवाया गया था ABCD। ये लोग जानते हैं कि नहीं? क्लास 3 में हम लोगों को एक होमवर्क दिया गया। बहुत रेयर केस में हम लोगों को होमवर्क दिया जाता था, उस समय मिला। मैं तो स्कूल से घर आया, मैंने रख दिया और मैं खेलने चला गया, और दूसरे दिन उठाया और फिर से स्कूल। और जब मैं वहाँ पहुँच गया तो मैंने देखा कि अरे पहला ही क्लास में इंग्लिश का होमवर्क दिया गया था और उसको किए नहीं है। लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है, कोई एक दोस्त है उसने तो किया है। तो मैंने कहा कि जो भी सवाल होगा एक ही जवाब होगा, है ना? जो भी पढ़ाया जाता है, आप आखिर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ते हैं सबका जवाब कोई अलग होता है क्या? तो मैंने उससे अपना उसका कॉपी ले लिया और उसके बाद मैंने लिख लिया और मैं रेडी हो गया कि जब सर आएंगे तो उनको दिखाना है। और जब मैं दिखाने के लिए गया तो उन्होंने मुझको डांट कर कहा, क्या जी प्रवीण का कॉपी से देखकर लिखा है? मैंने सोचा कि इसको मालूम कैसे हो कि प्रवीण के ही कॉपी से देख के लिखा है। उसमें पहला सवाल था, व्हाट इज योर नेम? इसलिए मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, वहां मैंने अपना ही नाम लिखा था। दूसरा सवाल था, व्हाट इज योर फादर्स नेम? मेरे समझ के परे, क्लास 3 में थे। मैंने लिखा, क्योंकि प्रवीण ने अपनी कॉपी में लिखा था, माय फादर्स नेम इज मिस्टर प्रभुदान समद। हमारी ये स्थिति थी, हम छोटे से गांव में पढ़े, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आपने मुझे अनुवाद करते हुए भी देखा है, इंग्लिश में बातें करते हुए भी देखा होगा, सुना होगा। मैं क्लेम करता हूं कि जब दानियल को परमेश्वर इस रीति से आशीषित कर सकता है तो आपको और मुझको भी कर सकता है। असल कारण ये है कि हम लोग अपना जो कॉन्फिडेंस उसको पहले लूज कर देते हैं। नहीं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मैं उससे नहीं आता हूँ, मैं इसको नहीं जानता हूँ, मुझे डर लगता है। तो पहले ही डर जाते हैं, कांप जाते हैं। डर और विश्वास एक साथ बने नहीं रह सकते। तो आपके लिए ठहराई गई सफलता को आप पा नहीं पाते। तो आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई जिंदगी भर जैसे भी करें, बस एग्जाम के समय प्रार्थना करा लिया जाए और फिर जाकर के एग्जाम लिखते हैं। कई बार लोग गवाहियाँ देते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था और फिर एग्जाम लिखे, अच्छे नंबर से पास हो गए। दूसरे लोग तुरंत उसको फॉर्मूला की तरह रिसीव कर लेते हैं। अरे मत पढ़ो, प्रार्थना करा लो, अभी जाके एग्जाम लिखो, अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? उसके साथ तो अच्छा हुआ और मैं तो फेल हो गया। वो फॉर्मूला नहीं है, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया तो आपके साथ भी वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं। उन्होंने यरीहो को 7 बार चक्कर काटने के बाद में जीता, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आप ए नगर में जाए तो उसको भी 7 बार चक्कर काटे। वहां अलग था, यहाँ अलग था। परमेश्वर अनुग्रह देता है और उसका अनुग्रह प्रकट है। अगर वो दानियल को इस रीति से आशीषित कर सकता है तो आपको और हमको आशीषित कर सकता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग जितने लोग हैं, जितने विश्वास करने वाले, मैं इस अंतर्दृष्टि को पाता हूं बाइबल में से कि हम लोग संसार के बेहतर स्थानों पर जाने के लिए चुने गए। कैसे? परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहा था, उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। मतलब खुशी खुशी निकल कर आए। 16 महीने लगे मिस्र से लेकर कनान की सीमा तक आने में। अब फिर जाकर के उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि वाकई वह देश दूध और मधु से भरा हुआ है, उसकी उपज बहुत आयत से है, सचमुच वह देश बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने एक और चीज देखा था, क्या? कि उस देश में कोई और लोग हैं जो आशीषों पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। परमेश्वर ने दूध और मधु की आशीष इस्राएलियों के लिए ठहराई, जिस पर कोई और कब्जा जमा कर बैठा हुआ था। और इस्राएलियों को चाहिए था कि वे परमेश्वर के सामर्थ से भरकर आगे बढ़े और उसको अपने कब्जे में ले लें। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, इस देश के जितने भी उत्तम स्थान हैं वो आपके अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए ठहराए गए हैं और किसी और ने वहां पर कब्जा किया हुआ है। आगे बढ़िए, उस जगह को अपने कब्जे में ले लीजिए। हालेलुया। आपको विश्वास की जरूरत है, इस वचन से विश्वास को लीजिए। जब आप अपनी तरफ देखेंगे आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने इंग्लिश जब सीखना शुरू किया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ।
और मेरे पास तो कोई माहौल नहीं था जहाँ पर मैं इंग्लिश किसी से बातचीत करूँ। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात को डाला, क्यों नहीं तुम इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश बाइबल। क्योंकि मैं हिंदी बाइबल पढ़ने लगा था, हिंदी की बहुत सारी बातें मुझे मालूम थी, तो क्यों नहीं इंग्लिश में पढ़ते हो, तो तुम्हें हर बात में डिक्शनरी पर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी तो जानते ही। मैंने इंग्लिश बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसके बाद में मेरे मन में प्रभु ने इस बात को डाला कि क्यों नहीं तुम इंग्लिश में प्रार्थना करते हो। मैं हिंदी में प्रार्थना तो करता था, परमेश्वर के दिए अनुग्रह से अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे मन में विचार है कि क्यों नहीं इंग्लिश में प्रार्थना की जाए। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा विचार है। किसी मनुष्य के सामने जाकर मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूंगा तो वे लोग मुझ पर हंस सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पिता के सामने, परमेश्वर के सामने टूटी फूटी इंग्लिश बोलूं तो वह हंसेगा नहीं। तो मैंने उससे इंग्लिश में बातचीत करना आरंभ किया और उसका परिणाम बाद में आप लोगों ने देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसा है, आपके लिए है, और तब परमेश्वर आपको मार्ग बताएगा कि किस मार्ग से होकर आप जाना है और आप वहां तक पहुंचेंगे। उत्तम स्थान इस संसार में जितने भी हैं वो आपके और हमारे लिए रखे गए हैं। मैं नहीं जानता आपके लिए कौन सा उत्तम स्थान है, लेकिन हो सकता है वहां पर किसी और नपीली जाति के लोग, अनाकवंशी लोग जाकर कब्जा जमा कर बैठे हैं। जब आप उनका सामना करने के लिए जाएंगे तो उनकी डील डौल को देखकर मत डर जाइएगा जैसे इस्राएली डर गए थे। अरे ये तो बहुत लंबे चौड़े हैं, अरे इनकी दृष्टि में तो हम टिड्डे के समान हैं, इनके शहरपना तो गढ़ वाले हैं, हमसे नहीं होगा। पहले मत डर जाइएगा, वो स्थान आपका है, परमेश्वर आपको मदद करेगा। हम लोग एक और भविष्यवक्ता के विषय देखें। पहला राजा की पुस्तक और उसके अध्याय 18 और उसके 41 पद से हम लोग उसको छोड़ देंगे, पर 46 पद को देखेंगे। पहला राजा 18 और उसके 46। यहाँ की घटना इस प्रकार से है। परमेश्वर तो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम करता है, तो उसने एलिया जो नबी था उसको भेजा आहाब के सामने, और जब आहाब के सामने वो गया, उसने कहा तू बाल देवता की उपासना करता है। बाल देवता तो मौसम का देवता माना जाता था। उसने कहा कि अभी से जब मैं कह रहा हूं, अब से 3.5 साल तक जब तक मैं ना कहूं कोई बारिश नहीं होगी। जाके बाल देवता के सामने जितना सिर फोड़ना है फोड़ लो, मैं उससे बड़ा हूं। मैंने कह दिया बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, फिर चला गया और बारिश बंद हो गई। लोग उसको खोजने लगे। आखिरकार खोजते खोजते 3.5 साल के बाद में उनको मिला, तो कहा गया कि भाई प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए। तो पहाड़ पर चढ़ गया, अपने सेवक को लेकर वहां प्रार्थना करने लगा, और अहाब भी वहां पर आया हुआ था। और उसने एक छोटा सा बादल समुद्र में से उठते हुए पाया, और उसने कहा कि जाके अहाब से कह दो छोटा सा बादल उठ रहा है पर भारी बारिश होगी, घर लौट जाए, ऐसा नहीं कि बारिश में फंस जाए। अहाब को जाकर उसके सेवक ने बता दिया, और अहाब तो इस्राएल का राजा था, और इस्राएल में जितने भी घोड़े होंगे सबसे बेहतरीन घोड़े अहाब के पास होंगे, जरूर अरबी होंगे। मैं घोड़े के दौड़ने की रफ्तार को देख रहा था, कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। तो मैंने पाया कि बहुत स्पीड से दौड़ सकते हैं, शायद मैक्सिमम स्पीड है 88 किलोमीटर प्रति घंटे। एक मनुष्य की मैक्सिमम स्पीड क्या, कितनी तेजी से दौड़ सकता है, और बताया कि मैक्सिमम उसको वो पार नहीं कर सकता, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा, पद 46, तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अहाब ऐसे ही नहीं जा रहा था, अहाब का रथ था, रथ में घोड़े थे, इज़राइल के बेहतरीन घोड़े, और घोड़े दौड़ रहे थे। और एलिय्याह दौड़ने लगा, उन घोड़ों से तेज भाग निकला। हालेलुया। अहाब भीग गया होगा, लेकिन एलिय्याह सूखे में पहुंच गया। जो कुछ असंभव था, परमेश्वर ने उस एलिय्याह के लिए संभव किया। क्या एक मनुष्य इतनी तेज दौड़ सकता है? जब शरीर का विज्ञान पढ़ा जाता है तो बताया जाता है हमारा शरीर इस प्रकार का बना ही नहीं है कि इतनी तेजी से दौड़ सके। घोड़े का शरीर वैसा बना हुआ है कि उस तेजी से दौड़ सके। लेकिन परमेश्वर अगर उस एलिय्याह पर ऐसी दया दृष्टि कर सकते हैं, उसकी शक्ति उस पर ऐसे हो सकती है कि वो घोड़ों से तेज दौड़ सकता है, तो मुझे बताइए आज के ओलंपिक्स में
प्रभु के लोगों को कौन पछाड़ सकता है? हालेलुया। वो स्थान एक्चुअली हमारे लिए है, लेकिन कोई और है जो उस दूध और मधु के देश में कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। मैंने बताया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी भविष्यवक्ता से भी बड़ा है, और हम उससे भी बड़े हैं। हम शरीर में उससे बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर एलिया को इस प्रकार की शक्ति और सामर्थ परमेश्वर दे सकता है तो उससे बेहतर आशीष है हमारे लिए। हालेलुया। अगर दानियल को दे सकता है, उससे बेहतर आशीष हमारे लिए है। अगर यूसुफ को दे सकता है, उससे बेहतर आशीष है हमारे लिए। हम लोग एक और दूसरी बात को देखेंगे, इब्रानियों की पत्री। इसके संदर्भ में मैं और बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद देखें पुराने भविष्यवक्ताओं को क्या आशीषें मिली। आप दावा कीजिए उससे बेहतर आशीषें आपके लिए। इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 2 और उसके 6 और 7 पद को हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अपनी तुलना भविष्यवक्ताओं के साथ में की। आइए हम अपनी तुलना किसी और चीज के साथ करें। यहाँ लिखता है 6 पद में, बल्कि हम 5 पद से पढ़ते हैं, तुमको पूरा संदर्भ पता चलेगा। दूसरा अध्याय उसके 5 इब्रानी लिखता है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। 8 पद कहता है, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। उसने कहा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसकी सुधि ले या उसकी चिंता करे, क्योंकि जब आप विज्ञान पढ़ेंगे और जितनी उसकी खोज है उसको जो तुलना करके देखेंगे, तो आप पूरे ब्रह्मांड के सामने मनुष्य को खड़ा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कहीं दिखाई ही नहीं देगा। जब मैं उसके विषय में पढ़ रहा था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो किसी ने बताया इस प्रकार कि यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करें, प्रकाश की गति से यात्रा करें, अर्थात 1 सेकंड में आप 3 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करें, मीटर की यात्रा करें, 1 सेकंड में 3 करोड़ मीटर अगर आप यात्रा कर सकें इतनी रफ्तार से, और इसी रफ्तार से यात्रा करते हुए ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको 20 अरब साल लगेंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा ब्रह्मांड, और इसमें कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, गैलेक्सी हैं, हमारी समझ से परे। और उसके सामने हमको खड़ा कर दिया जाए, हम क्या हैं, दिखाई भी नहीं देते। ब्रह्मांड के बाहर निकाल दिया जाएगा, आप कितना भी बड़ा लेंस ले लें, आप अपने आप को खोज नहीं पाएंगे। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। लेकिन परमेश्वर ने इसी मनुष्य के लिए अपना सब कुछ दिया, और जब इस मनुष्य को बनाया तो लिखता है कि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, लेकिन जो भी है कम तो किया। परमेश्वर ने एक और सृष्टि की थी जिसमें स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत शक्ति और सामर्थ में हमसे बड़े हैं, बड़ी रफ्तार से यहाँ वहां चले जाते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसने मनुष्य को बनाया तो स्वर्गदूत से थोड़ा कम बनाया। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, तो यही स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में हमसे थोड़ा ज्यादा क्यों न है, लेकिन वे हमारे सेवक हो जाते हैं। हालेलुया। पहला अध्याय उसके 14 पद इब्रानी, अगर हम लोग 13 से पढ़ेंगे तो संदर्भ स्पष्ट दिखाई देगा। लिखता है पहला अध्याय उसके 13-14, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? अभी हम लोग देख रहे थे भविष्यवक्ता और हमारा क्या संबंध है। भविष्यवक्ता हमारे सेवक हैं। स्वर्गदूत और हमारा क्या संबंध है? स्वर्गदूत हमारे सेवक। वो स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में हमसे बड़े हैं, वे हमारी सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। कई बार जब आराधना स्तुति की जाती है, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना, आज बहुत अच्छा लगा आराधना स्तुति करने में। क्यों? जानते हैं क्या हुआ? स्वर्गदूत आ गए थे। तो क्या हुआ? आप उससे बड़े, आपका सेवक आ गया तो इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? अरे आपका सेवक आपको देख के एक्साइटेड होता होगा।
आज हमको अपने स्वामियों के साथ सेवा करने का, आराधना करने का मौका मिला। तो स्वर्गदूत से एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत आपसे एक्साइटेड होगा। हम लोग जहाँ पहला पत्रस खोले थे, हम लोग फिर से वहां जाएंगे। देखिए वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, स्वर्गदूत भी किन बातों की लालसा करते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय, और उसके हम लोग देख रहे थे 12 पद, हम लोग उसके आखिरी तक पढ़ेंगे, हम लोगों ने आधा में ही छोड़ दिया था। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 12, यहाँ पर लिखा है, भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा के तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अर्थात जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा था, जिसके विषय में उन्होंने घोषणा की थी, उन सारी बातों को हम लोगों ने होते हुए नहीं देखा। यीशु मसीह को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन किसी ने उसका सुसमाचार हम तक सुनाया, और जिसने भी सुसमाचार सुनाया उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया था हमें सुसमाचार सुनाया। और लिखता है, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। कहां पर सुसमाचार सुनाया जा रहा है और कौन व्यक्ति विश्वास कर रहा है? क्योंकि हो सकता है अभी तक मुझे किसी के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, फलाने के लिए मुझे नियुक्त कर दिया जाए। हालेलुया। स्वर्गदूत इस बात के लिए एक्साइटेड है, इस बात के लिए उत्साहित है, उत्तेजित है कि सुसमाचार कहां प्रचार किया जा रहा है, कौन व्यक्ति उद्धार पा रहा है। जिसके जो उद्धार पा रहा है उसकी सेवा टहल करने के लिए मुझे मौका मिलेगा, मुझे भेजा जाएगा। हालेलुया। आपके साथ में स्वर्गदूतों की नियुक्ति की गई है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत आपके कारण एक्साइटेड है। आपको ये अवेयर रहने की जरूरत है कि स्वर्गदूत आपके लिए दिए गए। कई बार मैंने इस बात का फायदा उठाया। मेरा जो जीवन है बहुत व्यस्त रहता है और मुझे कम समय में बहुत सारे काम करने होते हैं, जिसकी वजह से आने जाने में हमेशा मुझे बहुत कम समय मिलते हैं। तो कम समय मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना होता है, और अगर रांची में कम समय में पहुँचना है तो ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। खास तौर से अगर कुछ खास चौकों से होकर गुजरना है तो और भी मुश्किल। लेकिन मेरे लिए आज तक मुश्किल नहीं हुआ जब मैंने उस अधिकार को इस्तेमाल किया जो मुझे दिया गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर दी गई है, जो वहाँ की ट्रैफिक को हैंडल कर रही है, और उस ट्रैफिक पुलिस की जो बुद्धि है वो गुम हो गई, गोल हो गई, क्योंकि वो भीड़ को देखकर चौंधी आ गया। वो भीड़ को क्लियर नहीं कर पा रहा, मुझे पार होना है, मैं क्या करूं? मैं दो चीज करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे साथ जो स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं वे जाएं और रास्ते को मेरे लिए क्लियर करें। हालेलुया। और वे करते हैं। दूसरी प्रार्थना मैं ये करता हूं कि यीशु के नाम से जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर है उसको बुद्धि दी जाए कि उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। हालेलुया। और तीसरे काम को मैं करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा की तरफ चौकसी करता हूं कि मुझे कोई हिंट दे रहा है कि इस रास्ते से चले जाओ, बाएं तरफ जो रास्ता है उसे चले जाओ, लेफ्ट होते हुए चले जाना। अभी उसी दिन मुझे कॉलेज के लिए आना था, बड़ी देर से मैं निकला और रास्ते में बहुत भीड़ होती है डुरंडा के पास में, और हमेशा वहाँ जाम हो जाता है। मैंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और मैंने कहा कि मेरे टाइम को आप मैनेज कीजिए प्रभु। और मेरे मन में इस बात को प्रभु ने डाला कि बाईं तरफ होके चलना, जितना हो सके बाईं तरफ रहना। तो मैं जितना हो सका बाईं तरफ होकर चला गया, बाकी लोग जाम में फंसे रह गए, मैं निकल गया। हालेलुया। स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। सो हम लोग कहीं हारने के लिए नहीं है, कहीं फंसकर उन परिस्थितियों में खो जाने के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में मैं इस बात को और भी गहराई से बताऊंगा। कई बार लोग सोचते हैं किसी परिस्थिति में फंस गए तो सोचते हैं कि परिस्थितियां तय करेंगी कि मैं किधर जाऊंगा। अरे आपने ऐसा सोचा क्यों कि परिस्थिति तय करेंगी? आप तय करेंगे। आपने तय किया कि परिस्थितियों के अनुसार चलेंगे तो आप चलते हैं। हम नदी हैं और वैसी नदी नहीं जो पहाड़ मिल गए तो इधर साइड से खिसक लिए। हम वैसी नदी हैं जिसके सामने पहाड़ आ जाए तो यीशु मसीह के कहने के अनुसार हम कहते हैं, ऐ पहाड़ हमारे सामने से उठकर समुद्र में चला जा, हम तो इधर ही से बहेंगे। हालेलुया। हमको जाना है, हम जाते हैं, हम मार्ग निर्धारित करते हैं। हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करते कि परिस्थितियों को बताने दे कि परिस्थितियां तय करेंगी कि मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का क्या होगा। और इसलिए फिर सोचते हैं मेरा भविष्य अंधकार में है ना, क्योंकि परिस्थितियों को तय करने देते हैं।
जरूर परिस्थितियां आती हैं, किसके जीवन में नहीं आती? मेरे जीवन में नहीं आती क्या? आती है, लेकिन मैं परिस्थितियों को कहने नहीं देता कि तुम्हारा भविष्य ये होगा। मैं अपने विषय में परमेश्वर को कहने देता हूँ कि मेरा भविष्य क्या होगा। हालेलुया। और उसने क्या कहा है? सब कुछ तुम्हारा है, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने मेरे लिए क्या तय किया है। आने वाले हफ्तों में जब हम लोग आएंगे, मैं और भी गहरी बातों को आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस बात को इस्तेमाल कीजिए। स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किए गए। कई बार मैंने ऐसी घटनाओं को पाया। मैं कहीं पर प्रचार करने के लिए जाता हूँ, मेरे साथ ये अक्सर होता है कि जितने देर प्रार्थना, जितने देर प्रेजेंट वर्शिप किए, स्तुति के गीतों को आराधना किए, बिजली थी, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ बिजली चली गई। आमतौर पे ऐसा होता है। अब इसलिए कि मेरी बुलाहट सिखाने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि लोग बाइबल को देख सके ताकि सीखें। मेरा काम से प्रचार करना नहीं है कि आप आंख बंद करके सुने, प्रचार मैं करूं और आप चले जाए। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप साथ में बाइबल को देख सके, साथ में पढ़ सके। अगर बिजली चली जाएगी, रात का समय है, तो लोग कैसे देख सकेंगे? तो मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करता हूं, और उसमें मैं स्वर्गदूतों से भी कहता हूं कि पहले तो मैं इस बात को कहता हूं कि जहां पर बिजली जिस वजह से प्रॉब्लम में आ गई है, चली गई है, वो बिजली वापस होने पाए। जो लोग उसके लिए नियुक्त किए गए हैं बिजली देने के लिए, वे लोग उसको वापस दें इसी घड़ी। और जब मनुष्यों से पॉसिबल नहीं है, वहां पर मेरे लिए जो स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं, मैं जाके उसको ठीक करें, है ना। मान लिया किसी पोल में कोई खराबी आ गई है। एक बार की बात है, ऐसे नामकुम के क्षेत्र में गए हुए थे और वहां पर बिजली नहीं थी, वहां पर शुरू से ही बिजली नहीं थी। और जब प्रचार करने का वक्त हुआ तो हमको तो उजाले की जरूरत है। मैंने कहा कि मुझे तो उजाला चाहिए और ये इस बत्ती से नहीं चलेगा, मुझे सब लोगों के लिए रोशनी चाहिए। मैंने वहाँ पे प्रार्थना की, प्रभु यहाँ पर बिजली चाहिए। स्वर्गदूतों को मैंने कह दिया कि बिजली को ठीक करें, और बिजली आ गई। हालेलुया। प्रचार हो गया, सारा काम खत्म हो गया। बाद में लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह से बिजली नहीं थी। हालेलुया। बिजली विभाग उसको रिपेयर नहीं कर रहा था, पर उन स्वर्गदूतों ने रिपेयर कर दिया। हालेलुया। सो हम लोग बहुत आशीषित हैं। आने वाले दिनों में मैं और भी गवाहियों को आपको शेयर करूंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने 2 चीज़ों को देखा। हम लोगों ने उस आशीष को पाया, उस बेहतर चीज़ को जिसको कभी भी पुराने नियम के लोग पा नहीं सके। अगर उनको कुछ भी आशीष मिली तो उससे बेहतर आशीष हमारे लिए दी गई है, क्योंकि हम उन लोगों से बड़े हैं। जितने स्त्रियों से उत्पन्न हुए वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे बड़ा है। यदि कोई भविष्यवक्ता भी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, he is more than a prophet, and he that is small least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। आप हैं, आप स्वर्गदूतों से भी ऊंचे पद पर नियुक्त किए गए हैं। और भी बातें हैं जिसको आने वाले हफ्ते में देखेंगे। आइए हम यहाँ पर समाप्त करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के कारण ऐसी बड़ी आशीषों को पा रहे हैं जिसको किसी भी पुराने नियम के लोगों ने नहीं पाया, जिसको मूसा ने नहीं पाया, जिसको इस्राएलियों ने नहीं पाया, जिसको वहाँ के किसी भविष्यवक्ताओं ने नहीं पाया, लेकिन जिसको हमने पाया यीशु मसीह के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं कि हम राज पदधारी याजकों का समाज हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम तेरे निज प्रजा हैं, हम तेरे बुलाए हुए लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो भविष्यवक्ताओं से भी बड़े हैं। हम ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा करने के लिए भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की। हम ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया गया। पिता, इनमें से एक एक जन उत्तम आशीषों के लिए ठहराए गए हैं। दूध और मधु का बहता हुआ देश इनके लिए नियुक्त किया गया, हमारे लिए नियुक्त किया गया। तूने इस बात को स्पष्ट किया है कि वह स्थान हमारा है जहां पर कोई अनाकवंशी, जहां पर कोई नपीली जाति का व्यक्ति कब्जा किया हुआ है। पिता, इनमें से एक एक जन को विश्वास में ऐसा ऊंचा उठा कि वे उठकर जाएं और उस स्थान को अपने वश में कर लें। उन इस्राएलियों के समान वे विश्वास में निर्बल न हो, क्योंकि विश्वास की निर्बलता के कारण वे प्रवेश न कर सके, लेकिन यहोशू के समान, कालेब के समान विश्वासी हों जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने कब्जा किया, प्रवेश किया। पिता, हमें से एक एक जन ऐसे ही होने पाए। तूने जो भाग हमारे लिए ठहराया उनमें से किसी भी भाग से हम वंचित न होने पाए। कलीसिया उस भाग का आनंद लेने पाए, उस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए जो उसे दी गई है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।